अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे, अपने अपने वालिदैन का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आ गई थी मामू के घर, क्योंकि आज बुशरा ने ना मुझे फ़ोन करके बुलाया था कि उसके ना पैकिंग के ड्रेसेस अभी तक कुछ पैक नहीं हुए हैं। तो हम सब चले गए थे मामू के घर, मुस्कान, मैं, नीकत, हम सब, सद्दाब, हम सब गए थे। तो बस हम लोग यही देख रहे थे कि अभी क्या कैसे पैक करना है, फिर हैंकीज़ की भी फोल्डिंग कैसे करना है, और किसको यहाँ पे कुछ आता नहीं है। सब ट्राई कर रहे थे, तो मैंने कोशिश की ऐसे करने की। और बीच बीच में ना बुशरा ये बता रही थी कि मैंने ये वाला हैंडबैग लिया है ऐसे ऐसे, तो काफ़ी अच्छे थे और मैं अपनी कोशिश में लगी थी। और मुस्कान को हमने बिठा दिया था आयनिंग के लिए, बस वो बेचारी संभाल संभाल के आयनिंग कर रही थी कि यार नए कपड़े इसके कभी ख़राब हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, जब बुशरा बैठ गई थी ना करने के लिए आयनिंग, तो उसका एक नया ड्रेस, और वो भी उसका फेवरेट, वही उसने जला दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी कुछ करेंगे उसका भी। और फिर हम लोग यहाँ पे पैकिंग वैकिंग कर रहे थे। और जब हम यहाँ पे पैकिंग कर रहे थे ना, तो सदफ़ को तो मौके ही चाहिए बस सताने के। तो बुशरा को इतना सता रही थी, इतना सता रही थी। हुआ यूँ था ना कि बुशरा और चाची को बहुत ज़्यादा लेट हो गया, नहीं तो हम तो कब से कितने टाइम पहले से आके बैठे थे। अगर कपड़े वपड़े सब मामू के घर पे रहते ना, तो हम तो तब से स्टार्ट करते थे। और जुमा का वक्त भी था, फिर नहीं हो पा रहा था कुछ भी चीज़ें सही से। और जुमा के दिन तो आप सबको पता ही होगा कि कितना लेट हो जाता है हर चीज़ों में, काम में। तो इसके लिए फिर हम ये कितने बजे बैठे थे, कुछ 7 बजे बैठे थे। मैं दोपहर में गई हूँ मामू के घर। और यार शादियों की तो तैयारियाँ इतनी जितनी करोगे ना उतनी कम है, इतना सारा कुछ कम टाइम में किया है ना बस। और इतना सारा बहुत ज़्यादा मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमने पैकिंग, हमारी मेहनत भी अच्छी लगी सबको, बड़ों को भी, और पसंद भी आई। बस आपको कैसी लगती है आप ज़रूर बताना। और क्या हो रहा था जब हम बात कर रहे थे ना, तो बुशरा मुझे ये बोल रही थी, क्या है यार ये लोग कैसी बातें करते ना बस छेड़ रहे मुझे, छेड़ रहे, बस बता रही थी। और ये सदफ़ को कुछ काम नहीं है बोले, बस मेरे को सता रही है बोले, बार बार यही बात बोले और मैं, मेरा तो सिर्फ काम ही है हंसना इग्नोर कर बातों को, ये तो छेड़ने ही वाले, अभी ऐसे ही करेंगे। और आप सबको तो पता होगा कि शादी वाले घर में कितनी भाग दौड़ होती है, हर एक चीज़ कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। वैसे ही बुशरा की कुछ कुछ चीज़ें अधूरी भी थी, तो हम जैसे यही बात कर रहे थे कि यार हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, हो जाएगा। और एक हफ़्ता ही बाकी था बस अभी शादी के लिए, तो इसके लिए फिर हम लोग, और वो टेंशन ले रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है अच्छे से, ये वो सब चीज़ें। और इसमें हुआ ये कि ना नाना की भी तबीयत ख़राब थी और उनको आईसीयू में रखा था, तो सबका सारा ध्यान वहीं पर था। लेकिन अभी ये भी तो ज़रूरी है, ये भी तो करना था ना, तो भी उनके लिए तो दुआ कर सकते हैं बस। और यहाँ पे फिर हम लोग करना था, अभी शादी भी नहीं रुक सकती कुछ नहीं, लेकिन ये भी तो करना था ना। और नाना के लिए दुआ करना प्लीज़, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत सीरियस है। और घर वाले भी सब, मामू सब लोग हॉस्पिटल में, हम सारी लड़कियां यहाँ पर थे बैठे हुए, और खाला थे बस, वो हमारे लिए खाना बना रहे थे, और हम लोग सब ये मेहनत कर रहे थे जैसे तैसे किया है ये सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हुआ, बहुत ज़्यादा शुक्र है अल्लाह का। फिर खाला ने हमारे लिए ना सबके लिए बनाया था वेज पुलाव, फिर हमने वो खाया, हम इंजॉय कर रहे थे। और बुशरा हमारी नकल कर रही थी इस वक्त मुझे ये बताना किस किस को सच में वेज पुलाव या बीफ पुलाव के साथ मैंगो पिकल पसंद आता है, क्योंकि ना ये मुझे पसंद आता है, और बुशरा को भी पसंद आता है, मुस्कान को भी पसंद आता है। लेकिन ये बेचारे ना मेरी यही नकल निकाल रही थी कि हम सब लड़कियों को तो इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी ना, ऐसा लग रहा था हम कहाँ बाहर से मेहनत करके आए हैं और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, ज़रूर बताना कमेंट में। ये सब कुछ हम लोग ने पैक किए थे, और सब ऐसे खुश, और मुस्कान चिढ़ा रही है बुशरा को, क्या बात है, क्या बात है वो क्या कह रही थी मुस्कान के, इतने सारे कपड़े, हम सबको एक 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 कपड़े गिफ्ट कर दे, बस हो गया, काफ़ी हमारी मेहनत वसूल हो गई अभी बेचारी की शादी भी नहीं हुई और सबको गिफ्ट की पड़ी है लेकिन ये मेमोरीज बन जाती है वैसे तो।
काफ़ी अच्छी लग रही थी सब चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें ना हमने ऐसे पैक और जल्दी जल्दी वाली पैक किए थे, क्योंकि रात भी काफ़ी हो रही थी, कुछ ये 1 बजे हो गया था हमारा सब कुछ आयनिंग करके करके सारा कुछ, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, सबको बहुत पसंद आया। ये कुछ सेट्स थे, उसकी कुछ फुटवेयर थी, सैंडल्स थी, और लेकिन सैंडल्स के लिए ना बॉक्स नहीं मिल रहे थे, और ऐसा कुछ सजावट नहीं करने वाले थे, डायरेक्ट घर पर ही पहुंचाने वाले थे। नेक्स्ट डे फिर मम्मी के साथ मैं आ गई थी शॉप पर, मुझे कुछ डेली यूज़ के लिए लेने थे, ये इयररिंग मुझे डेली यूज़ के लिए लेना था, तो मैं बस यही बता रही थी मम्मी को, यही सब चीज़ें। फिर मुझे कुछ ज्वेलरी निकाह के लिए भी लेना था, निकाह के दिन वाइट ड्रेस पे मैं कौन सी पहनूँगी, तो उसके लिए मुझे लेना था, तो मैं यहाँ पर आई थी। लेकिन हैवी इतनी ज्वेलरी है कि मुझे पूरा सेट चाहिए था, लेकिन फिर बाद में मैंने डिसाइड किया मैं कोई ऐसा सेट नहीं लूँगी, बस मैं बिंदी और इयररिंग्स ले लूँगी बस। मम्मी बोल रहे थे कि पूरा सेट ले लो, मैंने कहा नहीं मम्मी नहीं लेती हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, जितना कंफर्टेबल रह सकती हूँ उतना कंफर्टेबल रह लूँगी। यहाँ पर फिर मेरे लिए बैंगल्स, मम्मी के लिए कुछ चूड़ियाँ वो बैंगल्स देखनी थी, कुछ नहीं। फिर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा व्लॉग, और दुआओं में अच्छे से याद रखना, और मेरे नाना के लिए